सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के रचनाकार हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब इनका हम परिचय देखते हैं। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी, तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल आबिदीन एक नाविक थे और उनकी माता आशिमा एक गृहिणी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम है। ये कुल 5 भाई बहन थे। 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। इनका परिचय हम देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। अब इस पाठ के बारे में थोड़ा जानते हैं। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। जैसे कि यहाँ आपको चित्र दिख रहा है, पृथ्वी से लेकर अग्नि के प्रक्षेपण तक में आने वाली कठिनाइयों के बारे में इस पाठ में बताया है। तो जान लेते हैं हम। बालसोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। जैसे कि इस परिच्छेद में बताया है कि पृथ्वी इस क्षेपणास्त्र के प्रक्षेपण के लिए यहाँ बालसोर में अंतरिम जो परीक्षण है उसका काम पूरा होने में अभी कम से कम 1 साल की देरी थी और यह प्रक्षेपण हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में उसके लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त की गई है। तो वो क्या क्या सुविधाएं हैं? तो देखिए, एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण माने यंत्र तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। तो इस तरह पूरी तैयारी के साथ इस प्रक्षेपण की तैयारी पूरी की थी। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। जैसे कि यहाँ बताया है कि पृथ्वी यह उपग्रह 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया है और इस देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। निर्देशित जो मिसाइल थे उसके क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर, स्वयं संचलित ऐसा देश, यह इस रूप में इस पृथ्वी के उद्भव ने संसार में सभी जो विकसित देश है उस देशों में अपने नाम के कारण सभी को विचलित कर दिया है। सामर्थ्यशाली नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। ऐसे अभूतपूर्व कार्य के लिए जो भी सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग या व्यवहार्य मिसाइल थे, उसके आधारित जो भी सुरक्षा प्रणालियां हैं उसमें जो चुनिंदा यानी कुछ बहुत कम राष्ट्र सम्मिलित थे, उस राष्ट्रों में भारत का नाम उस समूह में पहुंचा दिया गया है। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क
बनाया गया था। जैसे कि हमने देखा कि पृथ्वी के प्रक्षेपण की पूरी तैयारी हो चुकी है और जो कुछ चुनिंदा राष्ट्र है उस राष्ट्र में हमारे भारत का नाम सम्मिलित कर दिया था। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि सिर्फ एक मिसाइल या एक क्षेपणास्त्र छोड़ने से हमारे भारत का नाम नहीं रोशन हो सकता, ऐसा अब्दुल कलाम जी को लगता है। और इसीलिए उन्हें लगता है क्या एक सिर्फ पृथ्वी पर्याप्त होगा, इसके लिए और हमें 4-5 मिसाइल प्रणालियों का विकास करना चाहिए, जिसके कारण हम स्वदेशी विकास में ताकतवर बन पाएंगे। और इसीलिए उसी समय उन्होंने अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित करने का फैसला किया। जैसे कि यहाँ बताया है कि जो भी हमारे देश के भीतर उपलब्ध संसाधन हैं, संसाधन मतलब आयोजन किए गए हैं, जिन साधनों का आयोजन किया है उन पूरे संसाधनों को दांव पर लगाकर यह अग्नि का टेक्नोलॉजी प्रदर्शन करने का नियोजन किया है। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रक्षेपण या उस प्रक्षेपण की जांच अगर करनी हो तो उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों को सम्मिलित होना पड़ता है। और इसी तरह इस अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। यानी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो वैज्ञानिक संगठनों के माध्यम से इस अग्नि टीम में काम कर रहे थे। आगे का भाग हम दूसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद।